जी, और इसी तरह से इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को है, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे सिर्फ 2 घंटे 54 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। और 2 घंटे 54 मिनट बाद आप भारत के गौरवशाली इतिहास को जानने का मौका आपके पास होगा, और इनाम जीतने का मौका भी होगा आपके पास, क्योंकि शो के दौरान शो देखिए और फिर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, शो से जुड़ा सवाल, और उस सवाल का ठीक जवाब देकर आप इनाम भी जीत सकते हैं। भारतवर्ष में इस हफ्ते का जवाब 5 सर्वश्रेष्ठ जवाब भेजने वालों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। आप अपने जवाब ट्विटर पर @ABP News TV पर भेज सकते हैं। विजेताओं का ऐलान आज रात 10 बजे भारतवर्ष कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। तो आप इनाम भी जीत सकते हैं, और ये शो देखने का आपके पास मौका है, जो कि वाकई टीवी न्यूज के इतिहास में सबसे बड़ा शो साबित होने जा रहा है। हमारे साथ अनुपम खेर जुड़ चुके हैं। अनुपम खेर जो कि सूत्रधार हैं, एंकर हैं, होस्ट है इस शो के। अनुपम खेर जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही होगा कि क्योंकि आप होस्ट हैं, आप सूत्रधार हैं, आप पेश कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो मेरा यह सवाल आपसे कि इंडिया, भारत, दुनिया के तमाम लोग क्यों देखें आपका भारतवर्ष? क्यों देखें ये शो? नहीं, ये आई थिंक एक बहुत बड़ा योगदान है इन सारे महापुरुषों का हमारे देश की सांस्कृतिक और हमारे देश के महानता को बरकरार रखने में। और ये शो का जो नाट्यकरण भी हुआ है, मैंने कुछ पोर्शंस देखे, इनके बहुत अच्छे हुए हैं। और इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस तरह का शो जो है एक न्यूज़ चैनल इसे बनाए ताकि लोगों तक पहुंचे। जब न्यूज़ चैनल इस तरह का कोई शो करता है तो अपने आप में एक इसका महत्व बढ़ जाता है। और ये सब की कहानी जो है भारतवर्ष के महान पुराने जो जितने भी ये महान पुरुष हैं, इनकी कहानी, ये कैसे इनका इतिहास हुआ, कैसे इनका इम्प्रेशन है हमारे हिंदुस्तान पर, क्या इसीलिए जो है सदियों से जो हमारे एक परंपरा देश की है वो कितनी इतनी सशक्त क्यों है, इसका पूरा जो है आज की युवा पीढ़ी को, आज के लोगों को इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ये मनोरंजन के हिसाब से ही इसका ज्ञान पहुंचाया जा सकता है। इसके ऊपर वरना किताब पढ़ सकते हैं या इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, पर क्योंकि इसका नाट्य रूपांतरण हुआ है और मैंने तो इसकी एंकरिंग भी की है और बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद मुझे भी इसका ज्ञात नहीं था, मगर इस शो के दौरान मुझे ज्ञान हुआ। और एक रुचि जो बढ़ती है हम देश को लेकर, सिर्फ एक तो देश की महानता की बात है, एक ऐतिहासिक बात है, एक हिस्टोरिकल बात है, उसका भी एहसास लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और इसकी वैल्यू, इसका जो ग्रैंड वैल्यू जिस ग्रैंड्योर के साथ ये किया गया है शो, वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बेहतरीन शो है ये, और थोड़ा सा इंतजार है। अनुपम खेर जी, लगातार कुछ लोग हमारे साथ फेसबुक के जरिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए जुड़ रहे हैं, जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं। समीर हुसैन है फेसबुक पर, उन्होंने सवाल पूछा है, आपके लिए सवाल है कि अनुपम खेर जी, आपके लिए असहनशीलता, इंटॉलरेंस, असहनशीलता किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा बताएं अनुपम जी। ये सवाल पूछा गया फेसबुक पर आपके लिए। ये अलग अलग विचारों की बात है जी। जिस मैं बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, छोटे निम्न वर्गीय परिवार से, मेरे पिताजी की तनख्वाह 90 रुपये थी और हमारे परिवार में 14 लोग रहते थे, तो हमको ये असहिष्णुता वगैरह शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करने को मौका नहीं मिलता था। जो मिलता था उससे गुजारा करना पड़ता था, उसी से खुश रहना पड़ता था, उसी से सपने सजोने पड़ते थे। तो इसका एहसास कोई इतना ज़्यादा हुआ नहीं। हाँ, ये असहिष्णुता जो थी, इंटॉलरेंस जो थी, वो गुलामी की ज़रूर हो सकती है कि जब अब देश आज़ाद नहीं था तो इस बात का कि अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर क्यों राज करें या मुगलों का राज हमारे देश पर क्यों था, उस बात को टॉलरेट नहीं किया जा सकता था, बिकॉज हम अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। बाकी दिनचर्या में असहिष्णुता जो है वो उसके इंटरप्रिटेशन अलग हैं जी। जो किसी बात से इम्पेशेंट हो जाते हैं उनको हर चीज़ में शायद इंटॉलरेंस लगे, मगर जो इंटॉलरेंस हम घर पे नहीं देखते हैं, जो टीचर्स के साथ नहीं देखते हैं, वो कभी कभी देश के मुद्दे को लेकर हमें हाँ, ये ज़रूरी है कि देश के कुछ मुद्दों को लेकर अपनी बात उठानी चाहिए, मगर इसकी कोई एक खास डेफिनेशन हो नहीं सकती है। मैं पर्सनली
इनजस्टिस को कह सकते हैं कि इनजस्टिस जो है वो गलत होता है कभी कभी, मगर ये डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से ऊपर आए हैं जी। जी वरना आपको हर चीज में असहिष्णुता लग सकती है, आप किसी भी बात से इरिटेट हो सकते हैं, किसी भी बात में आपको इंटॉलरेंस नजर आ सकती है। मैंने अपना जीवन उस तरह से बिताया नहीं कि मुझे इंटॉलरेंस का ज्यादा जी एहसास रखा हो, क्योंकि जब आप जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं और कुछ जब आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों के साथ बड़ी आसानी से रह गुजर होकर निकलना पड़ता है। जी तो इसकी परिभाषा देना एक शब्दों में, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है जी। नहीं, मेरा भी आपसे एक सवाल था, जो फेसबुक पर सवाल है रहे वो लेंगे। इतिहास को लेकर लोगों की अपनी सोच है, अपनी धारणाएं हैं, कई भ्रांतियां हैं, कई अवधारणाएं हैं। क्या हमारा ये शो, क्या एबीपी न्यूज़ का शो, क्या आपका ये शो भारतवर्ष उन तमाम जो धारणाएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, क्या जो गलत धारणाएं हैं, क्या उनको दूर कर पाएगा? बहुत बहुत दूर कर पाएगा जी। ये तो मैंने एंकरिंग करते हुए महसूस किया, और बहुत सारे सवाल मैं अपने डायरेक्टर साहब से भी पूछता था, जो हमारे राइटर से भी पूछता था कि क्या ऐसा हुआ था। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस शो के ज़रिए लोगों तक पहुंचेगी, और ये उन सब भ्रमों को दूर करेगा, उन सब जो इंटरफेरेंस की जो चीज़ें हैं उनको ज़रूर दूर करेगा। और ये सिर्फ इस बलबूते पे नहीं कह रहा क्योंकि मैं इसका सूत्रधार हूँ, मगर मेरे लिए भी ये बहुत ही अच्छी बात थी कि मुझे इन सब चीज़ों का पता लगा। जितने भी महान पुरुष आपने चुने हैं, हमने चुने हैं इस शो में, उन सब की कहानी अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि कैसे जीवन जिया है। अब ऐसा तो था नहीं कि तब जो थे वो बात अलग है कि सोने की चिड़िया या दूध की नदियां, मगर तब भी बहुत सारे ऑपोजिशन हुआ करते थे, तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी देश में। मगर किस तरह से इन महापुरुषों ने त्याग के जरिए, एक निष्ठा के जरिए किस तरह से बहुत सारी चीज़ों को बदला। और जी इसीलिए मुझे लगता है कि हमारा देश जो है इतने साल गुलाम रहने के बावजूद भी उसकी जो परिपक्वता है, उसकी जो पवित्रता है वो बरकरार रही, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक जो रूट है वो बहुत ही सुदृढ़ है और जी बहुत ही सॉलिड है। अनुपम खेर जी, तो जरूर दूर करेगा। हमारी सियासत में एक विरासत की बहुत तगड़ी जंग चल रही है। आप जानते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। राजनेताओं की तरफ से जो हमारे लीडर्स हैं, जो महापुरुष हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी जो पॉलिटिकल डायनेस्टी है, जो विरासत है, उस पर कब्जा करने की होड़ सी है। विरासत की लड़ाई सियासत में, तो क्या वो विरोधाभास, वो विवाद, वो लड़ाई दूर होगी, चीजें स्पष्ट होंगी इस भारतवर्ष कार्यक्रम के जरिए? अगर इन महापुरुषों की कहानी को हम कॉन्टेम्परेरी इंडिया के हिसाब से देखना चाहें तो बहुत सारे भ्रम जो हैं वो दूर होंगे। ये सारे सवालों के जवाब ये शो दे पाएगा कि नहीं, ये 100% तो कोई भी बोल नहीं सकता है, मगर ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं जो बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोगों ने तो अब महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, वो तो अपनी विरासत छोड़ के निकल गए थे। अशोक जो थे, वो अशोक जो अपनी सब राजघराना वगैरह सब छोड़ के चले गए थे। तो इसलिए इसका जो ये उन बातों को खंडन भी करता है ये शो। तो जहाँ तक बात इसकी है कि परंपरा से चली आनी जो है वो विरासत में जो मिले महानता, वो आई डोंट थिंक आजकल के मॉडर्न इंडिया में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये तब भी पॉसिबल नहीं था। आज से कितने साल, 100 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था, 1000 साल पहले भी पॉसिबल नहीं था। एक अजीब किस्म का प्रजातंत्र था, एक अजीब किस्म की तब राजा भी हुआ करते थे तो भी मेरे को लगता है कि डेमोक्रेटिक रूल से ही चला करते थे जी। अच्छा, फेसबुक पर एक सवाल है आपके लिए, जरिए जरूर स्पष्ट होता है। ठीक है, एक फेसबुक पर आपके लिए सवाल है, प्रिया भारद्वाज हैं, वो आपसे जानना चाह रही हैं कि जब हम लोगों की मानसिकता को बदल नहीं सकते तो फिर फिल्मों, ऐसे कार्यक्रम और सेमिनार से क्या फायदा? जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, ये लिखा है इन्होंने। आपका जवाब? मैं उस फिलॉसफी से उस पर यकीन नहीं करता हूं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं ये सोचता
तो बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहीं से की और ये सोच के कि अगर यार हम तो यहाँ पहुँच ही नहीं सकते तो अपनी कोई तरक्की ना करते। मानसिकता बदलती है। मानसिकता अगर भीड़ में रहो तो शायद ना बदले, अगर भीड़ से अलग अलग हो जाओ तो शायद बदल सकती है, और अगर भीड़ से अलग हो जाओ तो आप भीड़ की भी मानसिकता बदल सकते हैं। मानसिकता बदलने के लिए पेसिमिस्टिक होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। और अगर मानसिकता ना बदलती तो भारत जो है इतने 70 सालों में इतनी तरक्की ना कर पाता, इतने सारे बदलाव ना देख पाता, इतने सारी चीज़ें चेंज ना होती। तो मैं उस तरह के लोगों में से नहीं हूं जो ये सोचकर कुछ भी करने से रुक जाए कि ये तो मानसिकता है, ये तो कुछ चेंज नहीं होने वाला जी। है। अगर मैं ये सोचता तो आज मैं आपके समक्ष टेलीविजन पे बैठा ना होता, कहीं पर बैठा कहीं यही सोच रहा होता कि मानसिकता चेंज नहीं कर पाया मैं। जी, और भी सवाल हैं अनुपम जी आपके लिए। शिवम शर्मा हैं, उन्होंने सवाल तो नहीं पर सलाह दी है कि सर, आपके लिए सवाल है कि सर, महाराणा प्रताप की स्टोरी इस सीरीज में शेयर करना, ये उनका सुझाव है आपके लिए, तो क्या आप इनकी सलाह पर ध्यान देंगे अनुपम जी? ये तो आपको सलाह लेनी है जी, मैं तो एंकर हूँ। इसका डिसीजन तो एबीपी न्यूज़ करेंगे। बिल्कुल आई थिंक लेना चाहिए। आई थिंक उनका बहुत योगदान है, पर जितने भी 11 लोग या 12 लोग इस प्रोग्राम के जरिए दिखाए जाएंगे, उन सब नहीं, की लेकिन महानता, उन आपको क्या सबका लगता है जो कि क्या योगदान है उनके वो सुझाव पर काफी है। और मुझे लगता विचार है करना कि चाहिए? बिल्कुल लगना, बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली जी। एब्सोल्युटली। मैं बिल्कुल यकीन से मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप बहुत ही महान योद्धा थे, राजा थे, और उनका ज़रूर इसमें शो में आना होना चाहिए। पर क्या है कि पहला सीज़न है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज के दिन में ये ट्विटर पर भारतवर्ष ट्रेंड कर रहा है, और इस शो की आज रात की कामयाबी, जिस तरह के आपने कहा कि 2 घंटा 40 मिनट या 44 मिनट रह गए हैं, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका दूसरा सीज़न शुरू होगा, और उस दूसरे सीज़न में बहुत सारे और 10-12 महान हस्तियों को चुना जाएगा। इस तरह के सुझाव आते रहे जो इनको लगता है कि आज का शो देखने के बाद इनको आपसे बोलना चाहिए कि ये हमारी लिस्ट है कुछ लोगों की, आप श्रोताओं से जी। या आप दर्शकों से एक लिस्ट लीजिए और उनको भी जरूर हम मंचित करेंगे। अच्छा, आपका कोई निजी अनुभव अगर आप साझा करना चाहें, क्योंकि जब बतौर एंकर, बतौर होस्ट, बतौर सूत्रधार, आपकी भी कुछ इतिहास को लेकर, इतिहासकारों को लेकर, महानुभावों को लेकर, महापुरुषों को लेकर कुछ निजी अवधारणाएं रही होंगी, तो क्या वो आड़े आई? आपने क्या सीखा इस शो के दौरान? देखिए, जब मैं इस शो की एंकरिंग के लिए गया था तो मैंने सोचा था कि चलो एक अच्छा शो है। मुझे प्रधानमंत्री शो एबीपी न्यूज़ का बहुत अच्छा लगा था, जो मेरे दोस्त शेखर कपूर साहब ने प्रेजेंट किया था। तो मैं, और बहुत काम के दौरान मैं इस शूटिंग पर गया था, पर जब मैंने इसका स्क्रिप्ट पढ़ा और जब मैंने इसके बारे में बाकी चीज़ें पता लगी तो मेरी रुचि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो गई। और जो मेरी जितनी भी नॉलेज जो थी हिस्ट्री की, वो एक हिसाब से जिसे कहते हैं कि वो दोबारा उस पर आई वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इट आउट। और जिस तरह से आज जो ये आदान प्रदान हो रहा है विचारों का फेसबुक के जरिए या बाकी सोशल मीडियाज के जरिए, उससे लगता है कि कितने लोगों की रुचि है ये सब जानने के लिए। तो सिर्फ ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये कॉन्टेम्प्रेरी प्रोग्राम है, आज के भारतवर्ष का प्रोग्राम है, इवन दो वी आर टॉकिंग अबाउट भारतवर्ष ऑफ सो मेनी इयर्स बैक। बिल्कुल अनुपम जी, जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि बतौर होस्ट, बतौर सूत्रधार, आप भी एक बार बोलते हुए भी अच्छा लगता है जी। भारतवर्ष में आपका स्वागत है जी। ये जो भारतवर्ष बार बार रिपीट होता है शो करते, मुझे तो ये भी बोलते हुए बड़ा गर्व महसूस तो एक बार आप भी अपील कर दीजिए कि 10 बजे एबीपी न्यूज पर आपका शो जरूर देखा जाए। एक बार आप भी दर्शकों से अगर कुछ कहना चाहें। मेरी पूरी, आपके जरिए मेरी पूरी रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है दर्शकों से कि वो 10 बजे एबीपी न्यूज़ पर भारतवर्ष प्रोग्राम देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप हमें अपने सुझाव भी भेजिए। मुझे इसकी एंकरिंग करते हुए मैं अपने आप को आई फील रिचर एज ए पर्सन, और मुझे बिल्कुल हटकर ये एक किस्म का शो लगा और मुझे करते हुए बहुत ही आनंद आया।
और बहुत ही मेरी जो नॉलेज बढ़ी। तो अब भगवान मैं चाहता हूं कि आप भी ये देखें ताकि आपको मनोरंजन भी होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप अपने आप को एक अच्छा भारतीय भी महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम खेर जी, क्योंकि 7:20 हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त अब बाकी रह गया है और 2.5 घंटे बाद टीवी न्यूज इतिहास की सबसे बड़ी ऐतिहासिक, जो कि मील का पत्थर साबित होने जा रही है, वो सीरीज भारतवर्ष रात 10 बजे जरूर देखेगा एबीपी न्यूज पर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।